मैं बेदारी और बिशारत के दूसरे हफ्ते के दूसरे दिन के मतालिया में आपको खुश आमदीद कहता हूं। इस मतालिया में हम शफायती दुआ की बाबत सीखेंगे। हमने गुजरे हफ्ते के मतालिया जात में देखा कि दुआ बेदारी में भी और बिशारती काम में भी अहम किरदार अदा करती है। ये एक खास किस्म की दुआ है जिसके वसीला से खुदा बरकत देता है और वो शफायती दुआ है। शफायती दुआ दूसरों के लिए की जाती है, सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए, कि वो मसीह को जान सकें। कलाम मुकद्दस में इसके पीछे एक जबरदस्त वादा है। मेरे तजर्बा में आया है कि अगर आप बाइबल मुकद्दस यानी कलाम के मुताबिक दुआ करते हैं तो खुदा हमारे सोच से बढ़कर काम करता है। कलाम मुकद्दस में पहला यूहन्ना में आया है, और हमें जो उसके सामने दिलेरी है उसका सबब यह है कि अगर उसकी मर्जी के मुवाफिक कुछ मांगते हैं तो वो हमारी सुनता है। इसका मतलब यह है कि अगर आप उसके मुताबिक दुआ करते हैं जो खुदा के दिल में है तो फिर आप बड़ी दिलेरी से दुआ कर सकते हैं। फिर खुदा सुनेगा और वो आपकी दुआ का जवाब देगा। अब खुदा के दिल पर क्या है? यह खुदा की मर्जी है कि कोई भी हलाक ना हो बल्कि सबकी नौबत तौबा तक पहुंचे। जब आप लोगों के लिए दुआ करना शुरू करेंगे तो खुदा अजीब काम करेगा। वो दरवाजे खोलेगा। उसकी कोई हद नहीं कि खुदा क्या करेगा, क्योंकि खुदा की मोहब्बत उसके लोगों के लिए है। लिहाजा जब आप उसकी मर्जी के मुताबिक दुआ करते हैं तो खुदा माफोकुल फितरत काम करेगा। मैंने आपसे रोमानिया में इज़ारसानी के बारे में मुतअद्दिद बार बात की। शायद यूं कहा जा सकता है कि मशरकी यूरोप के ममालिक में रोमानिया से ज्यादा कहीं भी इज़ारसानी नहीं थी। यहां तक कि रोमानिया में अमरीकी सफीर फांडाबर ने भी एहतजाजन इस्तीफा दे दिया, क्योंकि ईमानदारों को उस वक्त सताया जा रहा था। उसका मकसद यह था कि ऐसा सलूक नहीं होना चाहिए। उस वक्त यह मुश्किल तरीन वक्त था। इसके नतीजा में जो लोग वहां जाते वो बाइबल मुकद्दस से स्मगल करके ले जाते थे। इस दौरान खुदा ने मेरे दिल में डाला कि वहां जाकर इंजील की मनादी करूं। मैं कई सालों तक जाता रहा और लोग मुझसे पूछते थे कि आप अंदर कैसे दाखिल होते हैं, आपको क्यों रोका नहीं जाता। मेरे कई ऐसे दोस्त वहां थे जिन्हें मुल्क बदल कर दिया गया था। एक हकीकत जो मुझे दरियाफ्त हुई कि जब आप दुआ करते तो खुदा काम करता है और ऐसी जगहों तक हमें ले जाता है जहां कोई सोच भी नहीं सकता कि हम जा पाएंगे कि नहीं। क्यों? क्योंकि खुदा का दिल उन लोगों के लिए धड़कता है। जब रोमानिया में इनकलाब आया तो उसके बाद हमने सारे रोमानिया में बड़े बड़े स्टेडियम में कलाम सुनाते हुए अपने काम का इख्तिताम किया, क्योंकि खुदा उन लोगों के बारे में फिक्रमंद था और उसने काम किया। हम लोगों के लिए दुआ करें और फिर देखें कि खुदा माफोकुल फितरत काम करेगा। अब हो सकता है कि आपके कई दोस्त या खानदान के अफराद हों जिनके बारे में आप कहते हों कि उनके लिए कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये वो लोग हैं जिनके लिए खुदा चाहता है कि आप दुआ करना शुरू करें। मैं अपने खानदान के बारे में जानता हूं, मैं अपनी खिदमत के बारे में जानता हूं और ऐसे लोगों के बारे में भी जिनसे मैं मोहब्बत करता हूं। वो किसी वक्त बहुत सख्त थे, लेकिन मैं दुआ करता रहा। मुझे कई साल लग गए, लेकिन मुसलसल दुआ करता रहा और फिर खुदा ने मेरी दुआ का जवाब दिया। आप ऐसे लोगों के बारे में सोचें जिनके लिए शायद कोई दुआ नहीं करता और कोई रसाई भी नहीं करता। मुमकिन है कि ऐसे लोग आपके इलाका में हों या हाल ही में आपके इलाका में आए हों। हो सकता है कि आपके इलाका में काफी ऐसे लोग हों। हो सकता है कि आपके रिश्तेदार हों, आपको सख्त लगते हों, लेकिन आप उनके लिए दुआ करना शुरू कर दें। जब तक वो मसीह के पास आ नहीं जाते आप उनके लिए दुआ करते रहें। इस सेशन के इख्तिताम पर मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि मैंने अपनी वालदा के लिए 25 साल तक दुआ की। मेरी मां मुझे कहती थी, सैमी मैं मसीही नहीं हूं और ना ही मसीही होना चाहती हूं। मैंने खुदा से अपनी मां की बाबत बात की और खुदा ने उसको निजात बख्शी। 25 साल लग गए, लेकिन खुदा ने ऐसा किया। लिहाजा हिम्मत ना हारें, लोगों के लिए दुआ करें जिनको मसीह यीशु की जरूरत है। यह खुदा की तरफ से बेदारी का आगाज है कि पहले वो आपकी शख्सी जिंदगी में और फिर आपके खानदान और फिर आपके इलाका में बेदारी लाएगा।